प्रश्न और जानकारी ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना। ये जो हमारे आपके बच्चे परीक्षा देने जाते हैं ना, और वो कहते हैं ना कितने प्रश्न आए, वास्तव में उनको प्रश्न नहीं कहते, उनको कहते हैं इंफॉर्मेशन, जानकारी है वो। तो प्रश्न में और जानकारी में अंतर है। क्या अंतर है? कि जानकारी आपको भले ही पता ना हो, पर पहले से किसी न किसी को ज्ञात होता है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम बताओ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो नहीं पता, पर गूगल मौसी को तो पता है? गूगल मौसी में टाइप करो, या आजकल तो टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, गूगल में जाओ और ऐसे बटन ऑडियो दबाओ, हाँ मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो देखो लाइन लग जाएगी, भोपाल 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 भोपाल, ऐसे लाइन लग जाएगी, सब में एक ही उत्तर मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे भले ही ना पता हो, पर पहले से किसी को पता है, तो जानकारी है ना, तो प्रश्न कहां रहा? इसलिए वो प्रश्न नहीं है, जानकारी है। अब जैसे बोले भैया क्या टाइम हो रहा है, समय बताना, तो ये कोई प्रश्न थोड़ी है, तो जानकारी है। भैया ये ओरछा जाने की बस कितने बजे जाती है? अच्छा ये दतिया से कितने किलोमीटर है जी? तो ये सब क्या है? ये सब जानकारी है, प्रश्न नहीं। अब समझ रहे हो कि नहीं प्रश्न में और जानकारी में? तो प्रश्न क्या है? अब सुनो प्रश्न क्या है। प्रश्न उसे कहते हैं जिसके उत्तर में विद्या प्राप्त हो, और जानकारी उसे कहते हैं जिसके उत्तर में अविद्या प्राप्त हो। प्रश्न उसे कहते हैं जिसके उत्तर में मुक्ति का रहस्य प्राप्त हो, और जानकारी उसे कहते हैं जिसके उत्तर में बंधन का रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो। समझ रहे हो? जानकारी में बंधन है और मुक्ति में प्रश्न है। प्रश्न का समाधान हो गया तो मुक्त हो गए, पर यदि आपको जानकारी प्राप्त होगी तो बंध गए, आप बंध गए, ध्यान रखिएगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कह रहे गुरुजी, कुछ समझ, विद्या विद्या ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप कहो तो एक छोटा सा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, अब ये गंभीर बात वो समझेंगे नहीं, तो मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण के रूप में बताऊं जो छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। देखो प्रश्न और जानकारी कैसे। मान लो आप में से किसी एक उद्योगपति ने मुझको अपने फैक्ट्री में बुलाया, बोले गुरुजी आप आए, चलो हमारी फैक्ट्री में चलो, जरा आप भी अपना चरण डाल दो। हम गए, तो आपने हमको एक पीने का पानी हमसे पूछा, गुरुजी क्या लेंगे आप? हमने कहा जल। तो जल लेंगे, तो ठीक है गुरुजी लो ये बिस्लेरी। आपने हमको बिस्लेरी का एक बोतल पकड़ा दी। अब ध्यान दीजिए प्रश्न और जानकारी में अंतर क्या है। आपने वो बिस्लेरी हमें दी और हमने आपसे कहा कि ये बिस्लेरी का बोतल जो आप लाए हैं ये कहां से लाए हैं? बोले पता नहीं, ड्राइवर को कहा था वही लाया, मैंने थोड़ा पता कीजिए। तो पहला प्रश्न किया हमने, कहां से लाए हैं? ये पहला प्रश्न है, नोट करो। पहला उसने उत्तर दिया ड्राइवर से मंगवाया। ड्राइवर को बोले हम ये कहां से लाए? बोले जी हमारे सड़क पे एक दुकान है वहां से लाए। बोले मुझे ले चलो। अब दुकानदार के पास गए, दुकानदार से पूछा भैया इस बोतल की सप्लाई तुमने कहां से ली है? सप्लायर? बोले जी हमारे यहाँ सप्लायर आता है, वो 2-4 डिब्बा दे जाता है, जरा हमें उससे मिलवाओ। दूसरा प्रश्न किया सप्लायर कहाँ है, उसे बुलाओ। तो सप्लायर आया। सप्लायर से कहा भैया गुरुजी मैं तो सीधे प्लांट से मंगवाता हूं। अच्छा प्लांट से? कहाँ है इसका प्लांट जहाँ रिफिलिंग होती है? भाई जहाँ ये पानी निकलता है और जहाँ ये रिफाइंड होके उसको बोतल में भरती। बोले यहाँ से दतिया से 50 किलोमीटर दूर है।
ग्वालियर रोड में एक प्लांट लगा है, चलो 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 आज वहीं चलते। तो प्लांट में गए, अरे भैया सुनो हमारे गुरुजी आए, जरा आपका प्लांट में कुछ देखना चाहते हैं। तो मैनेजर बोला चलो भाई साहब मैं दिखाता हूँ। दिखा भैया, भैया हमें ये पानी का बोतल कैसे? बोले गुरुजी आइए, देखो जी ये बोतल है, देखो जी ये पानी यहाँ से आ रहा है, और देखो जी ये एक साथ 1000 बोतल भर रहे हैं, और ये देखो कि इसका कैप लग रहा है, ऑटोमेटिक प्लांट है गुरुजी सब ये। हाँ देखो आप। मैंने कहा बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये पानी कहाँ से आ रहा है वो दिखाओ। अच्छा ये तो हमने बोरिंग का एक लगा रखा है पाइप, और बोरिंग से आ रहा है। अच्छा तो वहां ले चलो ना। तो बोरिंग, बहुत बड़ी बोरिंग करा रखी, मोटा पाइप डाल रखा कि जमीन के नीचे से आ रहा है। तो मेरा अगला प्रश्न है, ये जमीन के नीचे जो पानी है तो ये क्या मध्य प्रदेश के मामा जी ने भर दिया क्या? मेरा प्रश्न यही तो है कि ये पानी आया कहां से, इसका उत्तर दे दो। बोले जी हमने तो ये प्लांट प्लांट लगाया और तूने स्विच ऑन किया, पानी आ, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये पानी जमीन के नीचे आया कहां से ये बता। तू मुझे ये बता दे। अब बताओ इसका उत्तर आप में से किसी के पास है कि ये भी मामा जी से पूछना पड़ेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। है? बोलो ये किसने बनाया? ये जमीन के नीचे जो पानी है इस पारे में। अच्छा विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसका मतलब अगर पानी है तो किसी ने बनाया। अगर मेरे पास में ये माला है, ये कार्य है ना, तो इसका कारण तो होगा कि नहीं? बोलो। अरे किसी ने तो इसको पिरोया होगा। अगर ये फूल कमल के श्वेत कमल अगर हैं तो कहीं ना कहीं तो उगा होगा, किसी ने तो इसका बीज डाला होगा। तो मेरा प्रश्न भी वही है कि अगर जमीन के नीचे पानी है तो उस पानी को कारण क्या है भाई? तो फॉर्मूला बोलेगा H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलके जल बनता है। तो पीते समय तू फॉर्मूला से बनाता है क्या? जिस समय प्यास लगती है रेगिस्तान में, उस समय फॉर्मूला बोल के पानी बना सकता है क्या? तो जमीन के नीचे से ये इतने 1000 गैलन पानी निकल रहा है, इस पानी को किसने बनाया? ये मेरा प्रश्न है, और यही प्रश्न है, और बाकी जितने पूछे थे वो सब जानकारी थी। अब समझ में आ गया प्रश्न किसे कहते हैं? जिसका उत्तर किसी के पास न हो वो प्रश्न है, और बाकी जितने प्रश्न के उत्तर दिए वो सब प्रश्न नहीं है, वो सब जानकारियां थी, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।